ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री गंगवार ने कहा कि यह सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। श्री गंगवार ने इसे महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया। प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक विशेष कदम उठाते हुए उनको ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार श्रमिकों की पुत्रियों को पुस्तकें खरीदने के लिए भी धनराशि देगी। श्रमिकों को धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना के तहत 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की बैठक में यह भी तय किया गया कि महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजना के तहत कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बेटियों को किताबें खरीदने के लिए 7500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार श्रमिकों के ऐसे बच्चों को भी जो कि खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं प्रोत्साहन राशि भी देगी। उनका जिला स्तर पर चयन होने पर 10,000 रुपए, राज्य स्तर पर 25,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर 1 लाख रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक 68,74,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की केवल 9.29% रह गई है। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,838 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 77 लाख से अधिक है। केंद्र सरकार की प्रभावी नीति तथा जांच, निगरानी और उपचार पर अमल करने से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 702 लोगों की मौत होने से देश में मृतकों की संख्या 1,16,616 हो गई है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ मौसम के दौरान लगभग 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना है, जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि अशफाक उल्लाह खान ने निर्भीक कार्यों और अपनी प्रेरक शायरी से लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना का संचार किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के लिए अशफाक उल्लाह खान का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार।